सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ जीके का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एएमआर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से करना और अच्छे समझना। अगर आप लोग को कोई डाउट हो इन सारे क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो चलिए मैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए 34 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जिसमें कि आपका एक नंबर फिक्स है एमआर के लिए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चंस में है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टू में कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो जो आपका टू का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, जो कि ये नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रवि की फसल नहीं है। तो जो आपका थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जूट। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर फोर में कि भारत के सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो जो आपका फोर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव में है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो जो आपका फाइव का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल, जो कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स में कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। राइस राइस वॉल ऑफ इंडिया। तो जो आपका सिक्स का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर सेवन में है कि भारत में गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य है। तो जो आपका सेवन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा, जो कि भारत के गेहूं के प्रथम तीन बड़े उत्पादक राज्य है। तो देखिए, एमआर में एकदम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, इस टॉपिक से आपका एक नंबर एकदम मैं आपको मतलब कि 110% आपको मैं लिख के देता हूँ कि इसमें से आपको जितना भी मैं इसमें 100 कुछ क्वेश्चन है मैं आपको सारे के सारे क्लियर करा दूंगा। अगर आप लोग को एक क्वेश्चन इसमें से नहीं आया ना तो आप लोग मुझे उस दिन आप लोग जो भी बोलना होगा तो आप बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर एट में है कि भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य। तो जो आपका एट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर नाइन में है कि भारत की अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल। तो आपका जो नाइन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चावल, जो कि मतलब कि घेर के जैसे कि होता है आपका चावल का खेती। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर टेन में है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो जो आपका टेन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चावल। उसके बाद में आपका 11 क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक फसल सफल रही। तो आपका जो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं व चावल, जो कि ये मैट्रिक में आप लोग हरित क्रांति पढ़े होंगे, आप लोग को याद होगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दलहन व मोटा अनाज। ठीक है, जो कि दलहन व मोटा अनाज का मतलब आप लोग समझ रहे हो कि मोटा अनाज में आपका आता है चना। ठीक है, चना हो जाता है, उसके बाद आपका मटर हो जाता है, यही सब मोटा अनाज होता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में कि किस राज्य को भारत का धन्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जो कि सबसे ज्यादा पंजाब में होती है खेती। आप लोग देख रहे होंगे कि पंजाब में बहुत ज्यादा होती है खेती, गेहूं का हो या किसी भी चीज का हो, सबसे ज्यादा होता है पंजाब में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि हरित क्रांति का अर्थ है। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। यही था ना मैट्रिक में, आप लोग को याद होगा शायद। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो आप लोग को इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ये पढ़े होंगे इसलिए मैंने आपको बार बार पूछ रहा हूँ। ये जो आपका 15 का सही आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुजरात में सबसे बड़ा भारत का मूंगफली उत्पादक राज्य है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 का बी, जो कि मध्य प्रदेश। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में
कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन है? तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल, जो कि सबसे ज़्यादा काजू वहीं पे मतलब कि उत्पाद होता है। और यहाँ पे एक और मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा अधिक लोग पढ़े लिखे होते हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दालों का। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, असम। तो आपका जो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में आपका वहाँ पे मतलब कि केसर का मतलब कि पैदा होता है, वहाँ पे पैदावार ज़्यादा होता है केसर का। उसके बाद में आपका 21 है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। उसके बाद में आपका 22 है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रथम, जो कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में 23 कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि भी इसमें भी प्रथम स्थान है। ठीक है, मतलब कि फल और सब्जी में प्रथम स्थान, याद रखिएगा। उसके बाद में 24 कि नारियल उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि तीसरे स्थान पे है भारत। उसके बाद में 25 है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है पश्चिम बंगाल। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है। तो जो आपको 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हुगली। ठीक है, उसके बाद में 27 क्वेश्चन कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है सबसे ज़्यादा। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि दार्जिलिंग। और मैं आप लोग एक बात और बता दूं कि सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होती है, सबसे ज़्यादा, ये तो भारत में है ना, अगर पूरे विश्व में पूछा जाए तो कहाँ होता है भाई, तो चीन में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा चीन में होता है अगर विश्व लेवल पे मतलब कि किया जाए तो, ये तो भारत में पूछा जा रहा है ना। उसके बाद में हमका नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। भारत में राज्य पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या था भाई कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, और यहाँ पे था कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। जो आपका 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका असम, जो कि सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है भारत में, असम में, असम राज्य है। उसके बाद में आपका 29 है कि भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कुर्ज है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही गन्ना पैदा होता है। उसके बाद में 31 कि भारत में प्रतीक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल। उसके बाद में आपका 32 है कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चौथा। उसके बाद में 33 कि भारत लंबे रेशों के कपास का यातायात मुख्यतः कहाँ से करता है। जो आपका 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, जो कि मिस्र व सूडान से और संयुक्त राज्य अमेरिका से और पाकिस्तान से। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद में आपका 34 है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि तीसरा है। ठीक है, तो यही कुछ आप लोगों को 34 क्वेश्चंस करवाना था, और इस सेट में आपको लगभग अभी क्वेश्चंस बचे हैं, मतलब कि 105 क्वेश्चंस है। तो मैंने आपको 34 क्वेश्चंस क्लियर कर दिया। हो सकता है तो इसको हम 2 दिन में क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसमें से एकदम फिक्स है कि आपका 1 नंबर बनता है आप लोग के लिए एमआर में। ठीक है, एमआर हो या वाई ग्रुप में भी चल सकता है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।